नमस्ते। मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग में कार्यरत हूं और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं टेम्पल इकोनॉमिक्स पे। और हमारे साथ एक बड़े विशिष्ट अतिथि हैं श्री संदीप सिंह जी, जिन्होंने कि इस विषय पे कार्य किया है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्पल और मंदिर क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग? अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि मंदिर और टेम्पल। टेम्पल का जो डिक्शनरी मतलब होता है, दो होता है। एक होता है कि जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं पूजा करने के लिए। हम मंदिर में सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं इकट्ठा होते हैं। हमारे और पूजा के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, फादर या मौलवी की तरह। पंडित जी पूजा कराते हैं जब यज्ञ हवन हो, वरना आप भगवान से सीधे पूजा कर सकते हैं। और भगवान मंदिर जो होता है वहाँ पे हम भगवान की मूर्ति रखते हैं, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं कि आप यहाँ रहिए। तो वो मंदिर जो है भगवान का घर है, उसको हम देवालय कहते हैं इसीलिए, या हम तमिल में कोविल कहते हैं। और दूसरा, टेम्पल का एक डेफिनेशन मिलेगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ पेगन्स या पगान, जो सभ्यताएं ख़त्म हो गई हैं, ग्रीको रोमन, इजिप्शियन, मायन। हम ख़त्म हुए सभ्यता नहीं, हम जीवित सभ्यताएं हैं। हमें बहुत ज़रूरी है कि मंदिर जो है टेम्पल से बहुत अलग है, और हम अपने पूजा के स्थल का नाम सही से लें, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम उसे मंदिर कहें, देवालय कहें, तमिल में कोविल कहें, टेम्पल हरगिज नहीं कहें किसी भी भाषा में। तो आपकी बात से ऐसा प्रतीत होता है कि जो मंदिर है वो मात्र पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि समाज के बहुत सारे उपक्रमों को संचालित करने या उसको निर्देशित करने की जगह है। तो अभी जो हम देखते हैं मंदिरों का स्वरूप बहुत हद तक, जहाँ पे कि सरकारी नियंत्रण हो गए जिन मंदिरों में, तो वहाँ तो व्यक्ति अगर दर्शन करने भी जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये स्वरूप में इतना बदलाव किन कारणों से हुआ कि अभी मंदिर जो है पूजा के स्थान ही सिर्फ बचे और बाकी जो एक्टिविटी धीरे धीरे अभी दूर होती जा रही हैं? देखिए, एक तो पहला हम ये समझें कि सरकार क्यों घुस गई। सरकार अंग्रेज़ों के समय से सरकार जो है मंदिरों में घुसी, और ये हम हिंदुओं की गलती है कि हम आपस के झगड़े सरकार के पास लेके गए और सरकार को मौका दिया। जैसे दो बिल्ली रोटी के झगड़े के पास लेके मंदिर के पास जाती है और बंदर सारा रोटी खा जाता है, वही हाल हिंदुओं का हुआ है। तो हमारी गलती रही। और दूसरा ये जो हमने किया है कि जहाँ सरकारी कंट्रोल में, वहाँ मंदिर समाज का और कुछ नहीं करता है, सिर्फ पैसे लेता है। और ये हमारी ही गलती। अगर आप देखेंगे कि हम टेम्पल इकॉनमी के नाम पे इस मंदिर पे इतना चढ़ावा है, इस मंदिर पे इतना चढ़ावा है का ढोल पीटते हैं, और मंदिर जो है भक्ति का केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है, धर्म का केंद्र है, वो छूट गया है। और एक तरह से हम मंदिर को अपने मॉल की तरह देखने लगे हैं। तो इसके दो डर हैं। एक, अभी हमने जो देखा कि तिरुपति के लड्डू में क्या हुआ, तिरुपति मंदिर के, कि लोएस्ट बिडर को दे दिया गया। अब जिसको भी गौ माता को देखा होगा उसको समझ में आएगा कि 350 रुपये किलो का तो घी आ ही नहीं सकता है। लेकिन ये टेंडरिंग प्रोसेस में चला जाता है, मंदिर से मॉल में बदल जाता है अगर मंदिर, तो ये होता है। तो मंदिर को हम मंदिर की तरह देखें। और ये चीज़ें जो हुई हैं उसके पीछे जो बाकी चीज़ें भी हट गई धीरे धीरे, वो मंदिरों पर लगातार आक्रमण होते रहे। हम पुजारियों की स्थिति खराब होती गई, समाज की स्थिति खराब होती गई, तो वो सब चीज़ें मंदिर से कटती गई। आज भारत के पास पैसा है, ज्ञान है, समझ है, और अब हम इस पीढ़ी का दायित्व ये बनता है कि हम वापस मंदिर को उसकी भव्यता प्रदान करें। जी। अच्छा, जैसा कि आपने टी शर्ट पहना है, डिड यू गो टू मंदिर टुडे, तो इसका क्या अर्थ, आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की मैसेजिंग देना चाहते हैं? जी, मैंने जो पुस्तक लिखी वो 2 वॉल्यूम में, टेम्पल इकोनॉमिक्स वॉल्यूम 1 है और ए डिकेड फॉर मंदिर वॉल्यूम 2 है। तो दूसरे वॉल्यूम में मैं ये कहता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 80 साल के हैं कि 20 साल के हैं, आप पुरुष हैं कि महिला हैं, आप धनी हैं कि गरीब हैं। आप ये तय कीजिए कि आप अपने जीवन के अगले 10 साल आप मंदिर को दे रहे हैं। अब उस 10 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो मैंने वॉल्यूम 2 में लिखा है, लेकिन जो सबसे छोटी चीज़ हम कर सकते हैं और हर व्यक्ति कर सकता है और करना चाहिए, कि हम हर रोज़ मंदिर जाएं। अगर हर हिंदू हर दिन मंदिर जाने लगे, 40-50 करोड़ हिंदू रोज़ मंदिर जाने लगे, हमारी आधी समस्याओं का समाधान तो वहीं हो जाएगा। किस तरह से? कि अब जब आप मंदिर को जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जब रोज़ जाएंगे तो समझेंगे। जैसे कि एक ये है कि आज कई मंदिरों में घंटी बजाने वाला कोई नहीं है, तो पुजारी जब प्रार्थना करता है तो रिकॉर्ड प्लेयर पे बजता है या मोबाइल पे बजता है।
जो वर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर, मान लीजिए आप वाराणसी में रहते हैं, जब आप उस मंदिर में जाते हैं तो आपको चित्रकारी दिखती है। जब आप चित्रकारी को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हमारा इतिहास, आपका इतिहास, मेरे पूर्वजों का इतिहास पत्थरों में चित्रांकित है। बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिटन इन स्टोन्स। हम जो टीवी पे देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, आजकल हर आदमी अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, गलत हो जाता है, तो आपको वहाँ सही चीज़ समझने को मिलती है। आप जब वहाँ जाते हैं, पंडित जी के साथ बैठ के सत्संग करते हैं, तो आपको अपने धर्म का मतलब समझ में आता है, तब आपको कोई भटका नहीं सकता है। जब आप मंदिर जाते हैं तब आप देखते हैं कि जैसे कि पुरी के मंदिर में जाएंगे, आज नहीं, वहाँ जब से मंदिर बना वहाँ पे जो लिक्विड कचरा निकलता है वो अलग बहता है, जो सॉलिड कचरा होता है वो अलग बहता है, और उसका प्रोसेस करके वहाँ सी से ज़मीन रिक्लेम की गई। वो जगह आज भी है जिसको बालूशाही कहते हैं। तो कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमारे मंदिर थे। अब आप एक दिन मंदिर में जाके आएंगे तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो जब आप रोज़ रोज़ मंदिर जाएंगे तो आपको मंदिर का एक नया आयाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मंदिर से जुड़ी समस्याएं भी समझ में आएंगी। जो अन्य लोग आ रहे हैं आप उनसे भी मिलेंगे, तो मंदिरों की भी समस्याएं का समाधान होगा और आप मंदिर को समझ पाएंगे बेहतर, आप अपने धर्म को बेहतर समझ पाएंगे। और अगर आप धर्म को समझ पाते हैं अपने बेहतर, तो जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, आपके परिवार का उज्ज्वल होगा। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि हम मंदिर रोज़ क्यों जाए। बहुत ही उदाहरण है, मैं आपको एक ही देता हूँ। 1836 में मदुरई में एक सज्जन थे, उनका नाम था पीटर राउस। उनके घर और ऑफिस के बीच में मंदिर था। जब वो मंदिर के सामने से क्रॉस करते, गाड़ी से उतर के जैसे अंग्रेज करते हैं, टोपी निकाल के सर झुकाते थे, और दिन में ये 2 बार करते थे, सुबह जाते हुए और आते हुए। उन्होंने ये 13 साल किया। उसके बाद एक दिन घनघोर बारिश हुई, रात में बिजली कड़क रही थी। उन्हें लगा कि उनके घर में कोई छोटी बच्ची घुंघरू पहन के घूम रही है। नींद खोली, देखे सचमुच की एक छोटी बच्ची थी। वो उसको पकड़ने भागे, उस बारिश में वो बच्ची भाग के मंदिर में घुस गई। ये उसके पीछे पीछे मंदिर में घुस गए। बिजली गिरी उसी समय, इनका घर जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा। और फिर इन्होंने माना कि ये देवी हमको बचाने आई थी। उन्होंने एक रत्नों से जड़ित, हीरों से जड़ित एक चरण पादुका मंदिर में भेंट की, जो आज भी एक दिन माँ पहन के शहर की जब उत्सव मूर्ति बन के निकलते हैं तो वो चरण पादुका पहनती हैं। तो उसको इतनी भक्ति थी। हाँ, 1836 की है। और आप जाके देख सकते हैं, जब उनको दफनाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे दफनाना कि मेरा मुंह मंदिर की तरफ रहे। तो उस कब्रिस्तान में सिर्फ एक ही कब्र है जो उल्टी है, और उनको प्यार से लोग वहाँ पीटर पांडियन कहा करते थे। तो मैं ये कहता हूँ कि एक कंसेप्ट होता है वांट और नीड, हमें क्या चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा कभी कभी जिद कर रहा होगा कि चॉकलेट चाहिए, वो उसकी वांट है। उसके पेरेंट्स को पता होगा कि इसको दूध चाहिए, वो उसकी नीड है। तो हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, वो जनरली वांट होती है, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पैसा दे दो। भगवान को हमारी नीड पता है, क्योंकि आप कितने भी पैसे दे दें, आप उसके बदले जान, हमेशा जान ज़्यादा प्यारी रहेगी। तो हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि हम भगवान तो अगर भक्ति रखते हैं तो भगवान हमें देखता है, और इसके सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। आपकी एक बात से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तमिलनाडु में कई मंदिरों में मैंने देखा है, विशेषकर एक मंदिर बड़े हृदय के प्रिय है मेरे, तिरुचेंदूर टेम्पल है, तिरुचेंदूर में मुरुगन स्वामी का टेम्पल है जी। मैंने वहाँ देखा कि अधिकतर मंदिरों में मंदिर के बाहर सभा मंडपम होते थे जी, जहाँ से वो दिशा निर्देश दिए जाते थे कि अब इस समाज को किस डायरेक्शन में या किसी मामले में कैसे जाना है। जबकि आज उसकी बहुत ही नितांत आवश्यकता है, लेकिन हम मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें। हाँ, आपने एकदम सही कहा। जैसे कि आप मंदिर में जाएंगे तो नृत्य मंडपम होते थे, जहाँ नृत्य होता था, सभा मंडपम थे जहाँ सभा होता था। जैसे आपने कहा, पुरी के मंदिर में भी एक जगह है जहाँ उसको 22 पंडित बैठते थे, उसको नाम मैं बोल रहा हूँ, वो जगह आज भी है, जहाँ से बैठ के वो ज्ञान देते थे या चर्चा करते थे। तो ये परंपराएं लुप्त हो गई हैं, और अच्छी बात है कि आज हम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं, इस विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। और मेरा मानना है, जैसे मैंने कहा कि आप हर रोज़ मंदिर जाना शुरू करेंगे तो शायद हम 8-10 साल में इन चीज़ों को वापस से जीवित कर पाएंगे। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आंध्रा में एक मंदिर है गणेश जी का, मैं क्षमा चाहता हूँ मैं नाम भूल रहा हूँ। वहाँ जितने बड़े बड़े लोगों के आपस में झगड़े होते हैं, कोर्ट केस होते हैं, उसके बाद कई सालों से, जो कई पीढ़ियों से कुछ केसेस चल रहे हैं, लोग उस मंदिर के झील में जाके नहाते हैं और बाहर आके जिसकी जो गलती होती है वो स्वीकार कर लेता है और अग्रीड डीड बना लेता है। और आज तक एक ऐसा किस्सा नहीं हुआ है कि लोग उसके बाद उससे अपनी बात से मुकर गए हों, क्योंकि भगवान के सामने हमने किया है।
तो आप सिर्फ वहाँ चले भर जाइए, बरसों का कोर्ट केसेस कि डिसीजंस लोग आपस में खुद सॉल्व कर लेते हैं। ये आंध्रा में मंदिर है? हाँ, आंध्रा में गणेश जी का मंदिर है। आप आज की तारीख में इंटरनेट पे जाएंगे तो मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ मंदिरों से ही समाज को दिशा दी जाती थी। अभी आप वहाँ जिक्र कर रहे थे कि जहाँ ये जितने भी सिल्क की साड़ियाँ हैं, हाँ तो इन पे जो प्रिंटिंग होती है या जो भी चित्र हाँ, बनाए जा रहे हैं, हाँ वो वस्तुतः उस एरिया के, उस क्षेत्र के या उस स्थान विशेष के किसी प्रमुख देवी पे या देवता पे चढ़ाने वाले जो फूल पत्ती है, उन्हीं के बनाए जाते हैं। तो ये पैटर्न आपको कैसे पता चला, कब आपने हाँ, मैं आपको जिस बैकग्राउंड में बोला था वो भी कवर करता हूँ कि जो बोलते हैं कि मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था क्या है। तो उसमें फंडा ऐसा है कि जो मॉडर्न इकोनॉमी का शहर है डिट्रॉयट, जहाँ सबसे पहले कार बननी शुरू हुई, वो असेंबली लाइन प्रोडक्शन शुरू हुआ, जो आज हम MBA पढ़ते हैं वो भी वहीं से निकल के आया। वो शहर 1925 में बसा। आज 2025 में उस शहर की आबादी 1/4 रह गई है, जबकि गांव-गांव की आबादी बढ़ रही है। वो शहर मर रहा है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे रस्ट बेल्ट ऑफ USA तो डिट्रॉयट का नाम आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कारें बनती थी, बाद में कारें फिलीपाइंस, कोरिया, भारत में सस्ती बनने लगी और वो शहर मर गया। और आप जब भी इंडस्ट्रियल कॉन्टिनेंट या सिटीज़ में देखेंगे USA, चाइना, यूरोप, तो घोस्ट टाउन्स अगर सर्च करेंगे तो एक लंबी लिस्ट आएगी। जो ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के शहर हैं वो मर जाते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो सबसे पुराने जीवित शहर हैं उनके नाम देखेंगे तो उज्जैन जी, पुष्कर जी, रामेश्वरम जी, काशी जी का नाम आएगा। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ मंदिर हैं। और ये मंदिरों से, जैसे काशी जी को कहा जाता है कि ओल्डर देन हिस्ट्री, इतिहास से भी पुराना है, तो वो शहर बसा हुआ है। तो क्यों बसा हुआ है? अर्थ बहुत ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य ने अर्थव्यवस्था लिखी 2500 साल पहले, तो अर्थ ज़रूरी है। तो जैसे जितनी भी साड़ी का हम नाम लेंगे, बनारसी, कांजीवरम, संबलपुरी, ये सब उसी जगह से आते हैं जहाँ मंदिर ही नहीं, देवी का मंदिर हो। और जहाँ देवी, बनारसी साड़ी में वही फूल पत्ते की डिज़ाइन बनेगी जो पार्वती देवी को चढ़ाए जाते हैं। संबलपुरी साड़ी में वही डिज़ाइन होगी जो माता संबलेश्वरी को चढ़ाए जाते हैं। तो ये उसका कनेक्ट रहा है। और जहाँ तक आपकी बात है कि ध्यान कैसे आया, जब मंदिरों पर रिसर्च कर रहे थे तो ये आया कि हर शहर में जाऊँ, जैसे बनारस के बारे में लिखूँ तो बनारसी साड़ी याद आई, संबलेश्वरी माता पे लिखूँ तो संबलपुरी साड़ी याद आई, मीनाक्षी जी पे लिखूँ तो कांजीवरम साड़ी आई। तो फिर रिसर्च किया तो देखा, नहीं तो पैटर्न है एक पूरा सा। और फिर जब पैटर्न आता है तो आप समझ सकते हैं कि लेखक को थ्योरी मिल जाती है। और इस बात में फिर सच्चाई है। जैसे साड़ी की फॉल है, उसमें मंदिरों के शिखर बने होते हैं। जो दक्षिण के शिखर होते हैं वो अलग होते हैं, वहाँ की साड़ियों में वो दिखेगा। जो बंगाल के मंदिरों के शिखर होते हैं वो अलग होते हैं, और वहाँ की साड़ियों में वहाँ का शिखर आपको दिखाई देगा। तो फॉल देख के माताएं बहनें बता देती हैं कि साड़ी किस जगह की है। तो इतना पावरफुल कनेक्ट है मंदिरों से साड़ी का। तो ये अगर अभी जो मंदिरों को कई जगहों पे हम देख रहे हैं कि उनके प्रत्येक चीज़ों का मतलब व्यवसायीकरण करने की कोशिश की जा रही है कि इसको कैसे ज़्यादा, ये भी एक टूल बन जाए कमर्शलाइजेशन का, धन उत्पादन का, और स्टेट उसका उपभोग करे। तो इसको कैसे देखते हैं, इससे और इसे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, ये बहुत गलत हो रहा है कि आज हम मंदिरों को कितना चढ़ावा आया, टेम्पल रेवेन्यू है उसको इकॉनमी बोल के देख खुश होते हैं। बल्कि इसमें जोड़ देता हूँ, अभी लोगों के मन में ऐसा बैठा दिया है कि जिस मंदिर में ज़्यादा चढ़ावा आया वो मंदिर ही जाना चाहते हैं लोग ज़्यादातर, कि वो अच्छा मंदिर है, बड़ा मंदिर है। करेक्ट। ऐसी भावना हमें भी, ऐसी मूर्खताओं से बचना चाहिए। और मंदिर जो है भक्ति का केंद्र है, उसको पैसे पैसे के तरीके से नहीं देखना चाहिए। जो लोग जाते हैं, मगर मैं इसी में तीर्थ यात्रा की बात जोड़ दूं तो आजकल रिलीजियस टूरिज़्म की बात हो रही है। तो रिलीजियस टूरिज़्म अलग है और तीर्थ यात्रा अलग है। ये देखेंगे बड़ा फॉरवर्ड आता है कि इस साल गोवा से ज़्यादा लोग काशी घूमने आए। फिर वही लोग फॉरवर्ड करेंगे कि काशी में देखिए कैसे कपड़े पहन के आगे क्या खा पी रहे हैं। तो भाई जो गोवा जा रहा था उसका मूड अलग था, तुमने उसको काशी बुला दिया, तो उसका मूड तो वही है, वो टूरिज़्म वाले मूड में। तीर्थ यात्रा बहुत अलग चीज़ होता है। आप जब तीर्थ पे जाते हैं तो सारे सांसारिक चीज़ों को छोड़ के जाते हैं, आप भगवान का याद में जाते हैं। आप वहाँ लाइन में खड़े होते हैं जब मंदिर में जाएं। जैसे हमने कहा कि देश के अनेक हिस्सों से आए हुए लोगों से मिलिए। हम काशी में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, साउथ से जो आया होगा वो नटराज की पूजा कर रहा होगा, तो हम उस चीज़ों को समझेंगे।
मंदिरों पे चित्रकारी देखेंगे, आपको समझ में आएगा। आप फिर पंडित जी के साथ दर्शन के बाद सत्संग करेंगे तो आप पूरे धर्म को पूरे तरीके से समझते हैं और पूरे देश को उस बात में समझ में आती है आपको बात। देखिए, अगर हम द्वारका गए और हमने 2 मिनट वहाँ खड़ा होकर अगर ये ध्यान नहीं आया कि हम उस ज़मीन पे खड़े हैं जहाँ माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण चले थे। हम अयोध्या गए, क्या हमने सोचा कभी कि हम उस भूमि पे खड़े हैं जहाँ भगवान राम, माँ सीता और हनुमान जी चले थे? हम पुरी गए और अगर हमें ये समझ नहीं आया कि हम उस ज़मीन पे खड़े हैं जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य खड़े थे। हम तिरुपति गए और वहाँ के नक्काशी चित्रकारी देख के अपने पूर्वजों पे गर्व नहीं करें कि ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने इतने अच्छे पहाड़ पे पत्थरों से बनाया, तो हमारा तीर्थ जाना बेकार है, हम गए किस लिए हैं? तो अब होता क्या है कि हमारे मित्र बम्बई में है, शनिवार रविवार है, शुक्रवार को छुट्टी हुई है, सोमवार को पैसे हैं, टिकट कटाई, पहुँच गए। मान लीजिए काशी जी, पैसा है, 5 स्टार होटल में रहेंगे, 5 स्टार में पब है, शाम को ड्रिंक भी किया, सुबह पैसा है, VIP दर्शन किया, फ्लाइट ली, आ गए। तो शनिवार को गए, संडे आ गए, मंडे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और 4 बार के बाद कहेंगे यार संदीप 4 साल से जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। मैं उनको कहता हूँ यार तुम तो सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गए थे, तीर्थ यात्रा के लिए कब गए थे? जब तीर्थ यात्रा के लिए गए थे तो उसका भक्ति का भाव भी मिलेगा आपको। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और मैं मानता हूँ कि ये क्रेज़ है, हम जैसे लोगों को रिमाइंड कराता रहना होगा लोगों को कि ये मंदिर भक्ति का केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है, तीर्थ कैसे होता है और टूरिज़्म अलग है, उस चीज़ को अलग रखें, मंदिर को मॉल ना बनाएं। तो अभी जो आपने बात कही, चूँकि काशी में तो मैं उसी समय था जब काशी का ये पूरा कमर्शलाइजेशन हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मंदिरों की जो सूचिता है वो नष्ट भी अपने आँखों से होते देखा है हमने। पर उसको जो आर्गुमेंट किया जाता है वो ये कहा जाता है कि लोग आ रहे हैं, मार्केट में पैसा खर्च कर रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये पैसा तो इसी बाजार में आ रहा है, समाज में आ रहा है, ये भी तो मंदिर की इकोनॉमी है। मंदिर रहेगा ही नहीं फिर। ये तो वो बात हो गई ना कि सोने की अंडा देने वाली मुर्गी, हम उसको इतना कमर्शियलाइज कर देंगे कि वहाँ से भक्ति भाव ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए, इसका जीवंत उदाहरण है हमारे पास। कुछ मंदिर थे जो कुछ साल पहले तक या कुछ 100 साल पहले तक बड़े सम्मानित थे। आज पुष्कर मंदिर क्यों नहीं जाते हैं लोग? वहीं अजमेर से थोड़ी दूर है, आश्चर्य लगता है, लाखों हिंदू अजमेर जाते हैं, उसमें से कुछ हज़ार ही पुष्कर पहुँचते हैं। तो अगर हम इतना उसका कमर्शियलाइजेशन कर देंगे तो भक्त भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और दूसरी बात, जो कॉरिडोर की बात हुई, मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है कि सरकार से कुछ गलती भी हुई, लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट था जो स्केल पे था, तो हमें वहाँ से लर्निंग लेनी है कि आगे इसको ऐसी गलतियाँ नहीं करें। लेकिन जिसने काशी को देखा है, हमें ये बात भी समझना होगा कि इतने लोग आते तो वहाँ पे भगदड़ मस्ती, लोग मरते। तो उसका जो कॉरिडोर का ब्यूटिफिकेशन किया गया, अगर बहुत सही शब्द नहीं होगा ब्यूटिफिकेशन खाली, तो वो भी एक तरह से ज़रूरत था उस चीज़ की। एक बात ये भी सच्चाई है कि कुछ मंदिर टूटे और ये भी सच्चाई है कि कुछ मंदिर को लोगों ने अपने घरों में अंदर छिपा लिए थे। तो सच जो कहते हैं ना कि बीच में होता है कहीं, तो हमें देख के एक बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि हमें ये चीज़ कई मंदिरों के यहाँ करना है। जो बांके बिहारी मंदिर में ही, वहाँ अगर आप जाएं तो देखिए भगदड़ से मस्ती है, लोगों को सांस नहीं लिया जा रहा है, भगदड़ हो तो कई 100 मर जाएंगे। हमारे ही मंदिरों में हर महीने कहीं ना कोई मर रहा है। तो हमें उन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। तो एक क्विड प्रो को है कि कुछ समाज को भी छोड़ना होगा और कुछ सरकार को भी छोड़ना होगा, और कुछ हमें समझना होगा, कुछ सरकार को भी समझना होगा। तो क्रिटिसाइज़ करने के बदले मैं ये कहता हूँ कि यही बात कि अगर आप हर रोज़ मंदिर जाएंगे तो वहाँ के लोगों का एक समूह बनेगा जो इस बात को सरकार तक ले जा पाएंगे और एक अल्टरनेट सॉल्यूशन देंगे जो सबको मान्य हो। तो हमें खुद को मंदिर से जोड़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कई बार जो जैसे धीरे धीरे लोगों के मन में ऐसा भर दिया गया या अनजाने में वो बात आ गई है कि मंदिरों का जो बिल्कुल एक तरह से लोगों ने जो जीवंतता है उसको न समझते हुए उसको समझा कि ये कोई मतलब चर्चिन प्रणाली की कोई ऐसे प्रेयर की जगहें हैं बस जहाँ जा करके प्रेयर कर लेना। अब जैसे उदाहरण में हम देखें, जगन्नाथ जी का उदाहरण है, जब पूरे भारत के जितने मंदिर हैं वहाँ शयन आरती होती है, वहाँ भोग आरती होती है, मतलब वो भोग लगाया जाता है, सुलाया जाता है, ईश्वर को जगाया जाता है, ब्रश कराया जाता है, दातुन कराई जाती है, यानी कि उसकी सारी प्रक्रिया जो मनुष्य करता है उससे उसको आह्वान किया जाता है कि करो, क्योंकि तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा की है।
तो मंदिर कोई 5 स्टार होटल जैसे बना दें, जैसे हम अपने घर में रहते हैं। अपने घर में कैसे रहते हैं? हम अपने घर में होटल जैसे तो रहते नहीं हैं। तो मंदिरों को एक जीवंत बनाने के लिए घर जैसा माहौल होना चाहिए या होटल जैसा, इसका एक द्वंद्व आ जाता है। क्योंकि जब आप टूरिज्म के पैटर्न से, कॉरिडोर के पैटर्न से जाते हैं तो आप सोचते हैं कि इतना ब्यूटीफाई कर दें कि उसकी जो ओरिजिनल जीवंतता है वो खत्म हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये चर्चिफिकेशन ऑफ मंदिर है, मैं कहता हूँ कि आपने चर्च को देख के आया तो आपको लगा कि हमें मंदिर वैसा बनाना है। हमारे यहाँ कुछ मंदिर हैं भी, सम्मान सब मंदिर का है। बिरला मंदिर जाइए, वहाँ एकदम नीट क्लीन मिलेगा। अक्षरधाम जाइए। तो एक रिसर्च है, मैंने बुक में कोट भी किया है कि कुछ भक्तों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मंदिर नहीं लगता है, ये किसी ने कहा कि म्यूज़ियम लगता है। उसमें मेरी भी एक राय, जब मैं पहली बार गया, मैं काशी से गया था, तो मैंने कहीं नहीं देखा था कि किसी मंदिर स्वयं कैफेटेरिया बना करके और पिज़्ज़ा बेचता हो, भले वो पिज़्ज़ा लहसुन प्याज विहीन हो। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये मंदिर है, मतलब मेरी पहली भावना ही आहत हुई। तो इसमें मेरी भी राय आप जोड़ सकते हैं। नहीं, इस तरीके इसको दो पहलू हैं इस बात के कि एक, खास करके जैसे इस्कॉन है या स्वामीनारायण है, वो उनका विदेशों में बहुत काम है। और स्वामीनारायण का तो मुझे उतना नहीं पता, इस्कॉन ने काफ़ी लोगों को हिंदू धर्म में ले आए हैं। तो उन लोगों के लिए तो वो समझ में आता है कि उनका ट्रांजिशन उस हिसाब से हो कि चर्च से मंदिर आ रहे हैं, तो उनको वो लगता है। लेकिन हम भारत के मंदिर को वैसा ना करें। हमारे यहाँ तो हम पंच तत्व हैं, हमारे लिए मिट्टी से आया शरीर है, मिट्टी में जाएगा, यहाँ हमारे यहाँ ही होता है। तो हम पानी जो है, पत्ते हैं, हम जब मंदिर में चलते हैं, पाँव के नीचे आते हैं, तो सच कहूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो जीवंतता का एहसास होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं मॉल में घूम रहा हूँ। विशेषकर काशी विश्वनाथ में जाइए तो नीचे जब जल कहीं से आ जाते हैं तो बड़ा, क्योंकि प्रसाद है, हम उसको मान के चलते हैं और वो अच्छा लगता है। अब उसमें ये है कि थोड़े से पत्ते और थोड़ा सा पानी अच्छा लगता है, वो कीचड़ ना हो कि लोग फिसलें। तो हम किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम पे ना ले जाएं, और जो मतलब हम उसका चर्चिफिकेशन नहीं करें। भक्त आते हैं, ज़्यादा संख्या में आते हैं तो खाएं। वहाँ जैसे मैंने कहा कि विदेशी आते हैं शायद इसलिए भी पिज़्ज़ा है, या कुछ समय का प्रोसेस है, क्योंकि जो यंग पीढ़ी है उसको वापस लाना है। हम धीरे धीरे कुछ चीज़ों को फिर वापस उस दिशा में ले जाएंगे। तो लोगों को वापस लाने के लिए भी वो कहते हैं ना, विड्रॉल सिम्टम होने लगेगा कि भैया तुम सब छोड़ दो, आज से खिचड़ी खाना शुरू कर दो। वो नहीं हो सकता है ना एक दिन में। तो बैलेंस करके कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करनी होगी, कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा। कुछ चीज़ें जो हम देख रहे हैं टेम्प्ररी हैं, और ये बात ध्यान रखनी है कि मंदिर मंदिर है। हमारे अगामा शास्त्र होता है, स्थल पुराण होता है हर मंदिर का, उसमें जैसा लिखा गया मंदिर वैसा चलेगा। उसका चर्चिफिकेशन नहीं होगा। वो करेंगे तो वो मंदिर फिर, अब देखिए आज भी आपको बताऊं कि आपको कुछ होता है ना कि ये श्रद्धा है, यहाँ पे शक्ति है, तो आप उस मंदिर में जाते हैं। ये चर्चिफाइड मॉडल वाले मंदिर में आप कुछ मांगने नहीं जाते हैं। बिल्कुल, है ना। तो जो कहते हैं कि मंदिर का अपना स्पिरिचुअल पावर होता है, वो मंदिर की उसी में रहेगी। आप कहें कि जगन्नाथपुरी से आप हमारा जो आनंद भोग है हटा देंगे तो वो मंदिर ही नहीं रहेगा ना। वो मंदिर का आइडेंटिटी है, तो वो तो रखनी होगी, वो वैसे ही रहेगा। और हैट्स ऑफ टू वहाँ के ट्रस्टीज़ का या पुजारियों का और लोगों का कि वहाँ कुछ बदला नहीं है उस तरीके से जो हज़ारों साल से है। हाँ, ये ज़रूर हुआ गलत कि हमारे बहुत सारे मठ तोड़ दिए गए जो 700-800 साल पुराने थे, वही कॉरिडोर के नाम पे। तो अब वो समाज अगर मंदिर से नहीं जोड़ता है तो सरकार को तोड़फोड़ करने में आसानी होती है। इसलिए अगर आप रोज़ मंदिर जाएंगे तो सरकार को भी डर लगेगा कि वहाँ तोड़फोड़ ना करें। अच्छा, अब अगर देखें मंदिरों की, तो ये जो अपने मोहल्लों में, गलियों में जो छोटे छोटे मंदिर हैं, क्या इनकी महत्ता कम है बड़े मंदिरों की तुलना में? क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं तो बार बार लोगों को ऐसा लगेगा कि जाने का मतलब हम काशी जाएं, उज्जैन जाएं और पुरी जाएं, ऐसे बड़े मंदिरों में ही जाएं। तो जब हम रोज़ मंदिर जाएंगे तो इसका मतलब तो यह है कि जो हमारे गली मोहल्ले के मंदिर है वहाँ जाना है हमको। बिल्कुल। और हम कोई विभेद नहीं करना चाहिए मंदिरों में। हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक ऐसी सेमिनार में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि हम 15-25 हज़ार खर्च करके जाएं, घंटों लाइन में खड़ा होकर, तिरुपति मंदिर की बात कर रहे थे, जो धक्के लगते हैं कुछ सेकंड के दर्शन के लिए, उसके बदले घर के बगल वाला मंदिर में जाएं। तो देखिए, दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। आपको मंदिर जाना है, मंदिर से जुड़ना है, भगवान को दर्शन करने हैं, वो घर के पास वाले मंदिर में करें। पर जैसे मैंने कहा कि अगर आप तिरुपति गए तो क्या मंदिर की चित्रकाशी देखी
क्या आपको एहसास हुआ कि हमारे पूर्वज कितने अच्छे चित्रकार थे? आप जब देखेंगे वहाँ पे जो पत्थर लगे हैं, उसमें एक एक पत्थर पे एक एक अल्फ़ाबेट है मंत्र का, संस्कृत का, और जब आप पूरा पढ़ेंगे तो संस्कृत का मंत्र बन जाएगा। तो जो बना रहा था उसको मालूम था कि मैं मंदिर बना रहा हूँ, उसको भी संस्कृत का ज्ञान था कि क्या क्या लगा। तो सडनली मैं कहूँ कि मुझे तो कहते हुए भी गूज बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं कि उस समय हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वज कितने बड़े विद्वान थे जो वो कर गए। आज उस तरह की चीज़ें हमारे आज की बिल्डिंगें देखिए, मैं बम्बई रहता हूँ, माचिस के डिब्बे की तरह रोज़ बिल्डिंग खड़ी होती है, न चित्रकारी है न सुंदर कला है। बृहदेश्वर मंदिर 1000 साल से इतने सारे भूकंप के बाद भी खड़ा है। और जो हमारे वेस्टर्न साइंस से पढ़ के हुए आए हैं, वो बड़े बड़े माचिस के डब्बे बनाए जा रहे हैं हर शहर में। बम्बई नहीं, मतलब आप भारत के किसी भी शहर में चले पूरे भारत में माचिस के डब्बे बन रहे हैं। हमारी कला जो है मंदिर की, मंदिर देख के भी हमको अक्ल नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ किस तरह के भवन बनते थे। तो वो चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। अब वो एक दिन में अचानक झटके से नहीं आएगा। जैसे जो डॉक्टर जाएगा तो उसको मंदिर से आयुर्वेद का भी समझ आ जाएगा, आर्किटेक्ट जाएगा तो चित्रकारी और मंदिर का कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा, जो इन्वायरमेंटलिस्ट जाएगा, जो मैंने कहा पुरी के मंदिर में, तो उसको समझ में आएगा कि कैसे वेस्ट सेग्रीगेशन हो रहा है हज़ारों 100 साल से। तो उन चीज़ों को जब आप रोज़ जाएंगे तब समझ पाएंगे, एक दिन की भागा दौड़ी में नहीं आएगी। तो जिस मंदिर में जा रहे हैं उस मंदिर में, जैसे मैंने कहा, स्थल पुराण है, अगामा शास्त्र है, थोड़ा पढ़ के जाइए उस मंदिर की महिमा, तो आप उसी से जुड़ पाएंगे। वरना रोज़ जाने के लिए तो घर के बगल वाला मंदिर है ही है, घर का मंदिर है। और देखिए सबका अलग अलग ये घर के अंदर का मंदिर है, वो आपकी घर की सुरक्षा के लिए है। जो घर के बाहर का मंदिर है मोहल्ले में, वो समाज की सुरक्षा के लिए है और जुड़ना सबसे है। और जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो पूरे देश की सुरक्षा के लिए। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ शंकराचार्य नहीं गए वो हिस्सा भारत का नहीं है। वो द्वारका से केदारनाथ की तरफ चले गए, अगर वो शायद लाहौर होके अफ़गानिस्तान काबुल होके जाते तो वो आज भी भारत का हिस्सा होता। तो जिस जगह आदि शंकराचार्य नहीं गए वो हट गए। तो जब आप इन जगहों को जाते हैं तो आप देश के भूगोल को समझते हैं, ज्योग्राफी को समझते हैं कि हाँ ये भारत है, ये भारत है। हमारे मंदिर आज भी हैं और हम कभी ना कभी उनको वापस लेंगे, ये मैं पूरा मानता हूँ। तो ये इम्पैक्ट होता है कि हम बाहर के मंदिर क्यों जाते हैं या दूर के मंदिर, हम देश को पूरा समझ पाते हैं। तीर्थाटनों को हम देखते हैं मंदिरों के, तो मुझे लगता है कि मंदिरों ने अभी तो बहुत सारे जो बीच में देश ने तरह तरह के डिविजन्स के झटके झेले, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। लेकिन मैं काशी में था जब पूरे भारत में भाषा की आंधी चलती है, जानबूझ के पॉलिटिकली भड़काई जाती है, तब भी ऐसा नहीं है कि वहाँ तमिल लोगों का आना कम हो जाए, तेलुगु लोगों का आना। उसी श्रद्धा से वो काशी आ रहे हैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने। तो यानी मंदिर भारत की एकता के सबसे बड़े सूत्रधार रहे हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। तमिलनाडु से काशी तक हर 50 किलोमीटर पे छत्रम होते थे कि जो तीर्थयात्री निकलते थे वो दिन में 50 किलोमीटर चलेंगे और वहाँ रहेंगे। उसको अंग्रेज़ों ने तोड़वाया, ये विवाद खड़ा करने के लिए। और शेफू जी महाराज जो मराठा वहाँ के थे राजा, उन्होंने चिट्ठी भी लिखे थे कि मत तोड़ो, फिर भी तोड़ा गया। अब उसके पहले चलते हैं, जब औरंगजेब ने काशी को विध्वंस कर दिया था पूरा, और उसने ये कहा था कि अब काशी में वही हिंदू रहेगा, या तो मुसलमान हो जाए या जिजिया देगा। तो पूरे भारत में ये डर था कि हिंदू जिजिया तो दे नहीं पाएगा, ना वो धर्म छोड़ेगा अपना, तो वो काशी छोड़ के भाग जाएगा। तो इस डर को बचाने के लिए कर्नाटक के एक राजा ने, जो काशी में हिंदू थे, उनके लिए जजिया औरंगजेब को दिया। और ऐसी स्थिति कि औरंगजेब ने वहाँ के सारे ब्राह्मणों को मार दिया था। तो महाराष्ट्र और आंध्रा से ब्राह्मण जाके बसे वहाँ। और जब मंदिर तोड़े जा रहे थे काशी में, तो आप देखेंगे तमिलनाडु में कितने हैं, शिव काशी, तिन्न काशी, ये सब काशी वहाँ के राजाओं ने बनाया कि वहाँ का काशी टूट जाएगा तो यहाँ काशी रहेगा। तो देश हमेशा एक रहा, मंदिर ही जोड़ते रहे। और अनगिनत उदाहरण है। अब काशी के मंदिर को देखिए, महाराजा रंजीत सिंह ने पैसे दिए, उनका कोहिनूर था, उन्होंने पुरी के मंदिर को भेजा था, मर गए तो फिर वापस चला गया आधे रास्ते से। नेपाल के राजाओं ने दिया, बंगाल के राजाओं ने पैसे दिया, पेशवा ने दिया, अहिल्याबाई होलकर ने दिया। तो जिससे हम अखंड भारत कहते हैं, पूरा खड़ा रहा समाज, हिंदू समाज मंदिरों के लिए हमेशा, और जोड़ता रहा एक दूसरे को। काशी में तो एक तरह से देखें तो पूरा भारत मिल जाता है। आगे उस राज्य का घाट है, हाँ, पीछे उस राज्य का किला, और उसके पीछे उसी राज्य के रहने वाले लोग।
वो सभी राज्यों के, वो पूरे घाटों के किनारे किनारे आपको महाराष्ट्र मिल से चाहिए, उड़ीसा से चाहिए, तेलुगु चाहिए, सब तमिल मिलेंगे। चाहिए, मलयाली चाहिए, गुजराती चाहिए। और आज भी वहाँ का व्यंजन, कोई न कोई एक व्यंजन की अच्छी दुकान उन सारे मिलेगी। भारत की वो मिलती है। मिलेगी। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि जो आधुनिक पॉलिसीज की संकल्पना है ये कभी कर भी पाएगी कि ऐसे शहर बसाने चाहिए या ऐसे होने चाहिए जो हमारे मंदिरों में और तीर्थाटनों ने किया है। ये समझ, जैसे हमने कहा माचिस का डब्बा खड़ा कर रहे हैं, शहर प्लानिंग तो हमें समझ ही नहीं आती है, जबकि हमारे पास मंदिरों वाले शहर हैं, सबसे पुराने जीवंत शहर हैं। अच्छी बात है कि आज इस पर चर्चा हो रही है और कोई ना कोई सुनेगा, कोई ना कोई करेक्टिव मेजर्स लेगा। आज इतने सारे लोग मंदिरों के लिए काम कर रहे हैं, भारत भर घूमता हूँ और बड़ी खुशी होती है कि आज का जो 10th या 12th का बच्चा है उसको मुझसे बहुत ज़्यादा मंदिरों की जानकारी है जब मैं 10th या 12th में था। तो आज का बच्चा तो मंदिरों के बारे में मुझसे ज़्यादा जागरूक है। तो हमें खुश होने की ज़रूरत है और इस पर और दबा के मेहनत करने की, जागरूक बनाने की लोगों को ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आनंद बहुत आया धन्यवाद। आपको, आपके साथ इस विषय पे बात करके। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने धन्यवाद हमें मुझे समय दिया। प्लेटफॉर्म देने के लिए।